अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें 12 पार्ट्स हैं जिसे हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल और इरेशनल को हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो रैशनल नंबर थे वो क्या थे हमारे पास। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो रहा हो तो वो रैशनल कहलाएगा। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग यानी ना टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास थे इरेशनल नंबर। तो बेसिक तो हमारी बिल्कुल क्लियर है। अब हम अपने सवालात की तरफ आते हैं और इसी में हम फर्दर बताते रहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पहला सवाल कह रहा है, पहला पार्ट में कह रहा है 1/5। पहले पार्ट में हमारे पास ये कह रहा है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1/5। तो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं अपना। 1/5 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.2। 0.2 हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेट भी हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल रैशनल नंबर। तो मैं इधर आर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल है रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये कह रहा है हमारे पास √2/8। √2/8 हमारे पास क्या आता है ये हम देख लेते हैं। √2/8 हमारे पास क्या आ रहा है, 0.1767766। ये बहुत बड़ा आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकर हो रहा है, यानी कोई भी रिपीटेशन भी नहीं है इसमें और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसमें इसने हमें ये नहीं कहा कि सॉल्व करना है, इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो हम सिर्फ इसमें बताएंगे कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ये जो हमारे पास है ये आ गया इरेशनल में, आई आर लिख रहा हूँ सर। ये हमारे पास था रैशनल। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसे। फर्दर हम चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 मेरे पास कह रहा है 2/8। 2/8 को अगर हम सॉल्व करें, 2/8 क्या है आंसर, 0.25। 0.25 का मतलब क्या है, ये टर्मिनेट भी हो गया और रिकर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये पार्ट 4 किया है मैंने। पार्ट 3 मेरे पास है 5/√6। पार्ट 3 कर लेते हैं। 5/√6। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास पार्ट 4 मैंने किया है। 5/√6 कर लेते हैं। 5/√6 क्या आ रहा है आपके पास आंसर, 2.4494, यानी कि 2.4494 एंड समथिंग, जो कि कभी भी आपके पास ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसमें पैटर्न क्या है, ना ही रिपीट हो रहा है पैटर्न और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास पार्ट 3 है यानी 5/√6, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हैं, फर्दर सोल्यूशन आप अपनी कॉपी पे आराम से कर लीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। पार्ट 5 देख रहे हैं हम। पार्ट 5 क्या है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 डिवाइडेड, एक सेकंड सब खत्म कर दें। 1 डिवाइडेड बाय, क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं माउस यूज कर लेता हूँ। 1, 1/√3। ये भी आप देख रहे हैं, 1.7320508070756887। तो इसमें क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कि ना ही टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट हों, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, जब पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं, पार्ट नंबर 6 मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है ये आपके पास √8। √8 आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, सिंपल कैलकुलेट करते हैं हम। 8 का अगर हम रूट निकालें तो वही लॉजिक है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, √8 भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको भी सेम कलर में कर देते हैं। ये भी हमारे पास इरेशनल है और ये हमारे पास था सिंपल रैशनल।
ठीक है। अच्छा जी, इनको हम रब कर लेते हैं ताकि हम फर्दर आगे सॉल्व कर पाएँ चीज़ें अपनी। ये आप चाहें तो नोट्स लेक्चर की वीडियो को रिकॉर्ड करके नोट्स आराम से बना लें, ताकि आपकी बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो आपको दुश्वारी ना हो। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये 7 नहीं, ये ई नहीं है, ये ओ है। ओ से हमारा 0 है। ठीक है। ठीक है भाई। अब हम करते हैं पार्ट 8। 8 में क्या कह रहा है? पाई। पाई जो होता है हमारे पास, ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं। ये तो आप सिंपल याद कर लें कि ये पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। सबसे मशहूर इरेशनल नंबर क्या है? पाई। किसी से भी आप पूछेंगे तो पहली एग्जाम्पल आपको हमेशा वो पाई की ही देगा। अच्छा, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 9, √5। अच्छा, ये पाई क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे इसी एक्सरसाइज में। आगे एक सवाल है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे पाई इरेशनल नंबर होता क्यों है। √5, ऐसे तो हमें नहीं पता भाई कि रैशनल है इरेशनल है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 का रूट निकाला तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है। 10 की तरफ जाते हैं। 10 कह रहा है 22/3। 22/3 क्या है मेरे पास? 22/3, 7.33333। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। थ्री का जो पैटर्न है ये कंटिन्यूस चल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर है मेरे पास ये है इरेशनल नंबर। ओ सॉरी, रैशनल नंबर, क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं 11 की तरफ। 11 कह रहा है मेरे पास 1/पाई। पाई खुद इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड होगा तो वो उसे भी इरेशनल नंबर कंप्लीटली बना देगा, तो ये जो कंप्लीट है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो इधर मैं लिख देता हूँ ये इरेशनल नंबर है। ठीक। फर्दर आगे चलते हैं 12 की तरफ। ये कह रहा है 11/12। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 11/12, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका? 0.916666। अच्छा, ये जो 7 एंड में आ रहा है ये 7 नहीं है, ये 6 कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटर की लिमिटेशन है तो इस वजह से इसने आखिरी नंबर को राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे तमाम नंबर जो कि टर्मिनेट हो रहे हों या रिपीट हो रहे हों, टर्मिनेट हो रहे हों या रिपीट हो रहे हों, दोनों में से कोई भी जो हो क्लॉज वो पूरा कर रहा हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्लॉज पूरा कर रहा है कि हमारे पास रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है 6 जो है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास है रैशनल नंबर। ठीक है। तो आप इसका प्रॉपर चार्ट बना लीजिएगा। ये इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है सॉल्व करके कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है और क्यों है, वो हमने सॉल्यूशन करके भी देख लिया है। ठीक है। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सॉरी, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कह रहा है इन तमाम को आप पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। पिछले सवाल में इसने नहीं कहा था, पिछले सवाल में सिर्फ कहा था कि आप मुझे बता दें क्या ये रैशनल और है या इरेशनल है, लेकिन इस सवाल में ये कह रहा है कि आप मुझे बताएं नहीं रैशनल इरेशनल है, आप पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर आप मुझे बताएं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसी में हम आगे फर्दर अपनी नॉलेज के लिए ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या रैशनल और इरेशनल है। वो सवाल में नहीं कह रहा लेकिन हम फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग देख पाएं कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो भी रही है या नहीं। ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 कह रहा है, पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 1 क्या है? 5/8 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। 5/8 ये क्या रहा है? 0.625। तो 0.625 हमारे पास क्या है? ये टर्मिनेट हुआ है या नहीं हो गया? ये हो गया टर्मिनेट, तो आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अच्छा, टर्मिनेटिंग तो है। अच्छा, क्या अब ये बताइए क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? अब जाहिर है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो वो लाजमी बात है कि वो होता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में वो फॉल करेगा। ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 कह रहा है 4/18। पार्ट 2 कह रहा है 4/18। सॉल्व करते हैं इसे। 4/18। अच्छा, ये क्या आ गया? 0.2222 और 0.22 जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। 0.2222 और ये चल रहा है कंटिन्यूस।
तो डायरेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब मुझे इसमें बताएं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमने जो पिछली लेक्चर्स कवर किए हैं उसके मुताबिक हमें पता है कि ये रिपीटिंग भी है, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीट हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। ये आपसे सवाल में नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं कि क्या हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है रैशनल इरेशनल का वो इतना क्लियर है कि हम फर्दर चीज़ों को भी डिटेल में देख पाएँ। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 कह रहा है 1/15। सॉल्व करते हैं इसे। 1/15। क्या है आंसर इसका? 0.066666 और एंड में ये कंटिन्यू चल रहा है। 0 ये आ रहा है 0.666666। अच्छा, जो इसने 7 एंड में शो किया है ना, वो इसने अपनी लिमिटेशन की वजह से शो किया है। ये 6 कंटिन्यू चल रहा है, ये 7 नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है 6 क्योंकि जाहिर है कैलकुलेटर की लिमिटेशन है, तो इस वजह से। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग है, जाहिर है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? ये रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है इसमें। ठीक हो गया। फर्दर देखते हैं हम। थोड़ी सी जगह ऐड कर ली हमने। अच्छा, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है? 49/8। देख लेते हैं भाई, 49/8 क्या होता है? 49/8, 6.125। 6.125। तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल है टर्मिनेटिंग। अच्छा, रैशनल है या इरेशनल? ये है रैशनल। तो फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई भी इरेशनल का सवाल नहीं आया। हो सकता है कोई आगे का पार्ट निकल जाए। अच्छा, पार्ट नंबर 5 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 5 में ये क्या कह रहा है हमसे? पार्ट नंबर 5 कह रहा है हमारे पास 207/15। 207/15, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 207/15। 13.8। 13.8 टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। चल, लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्या है? 50/76। 50/76। 50/76 से कोई बहुत ही कलरफुल चीज़ आ गई भाई। 50/76 चाहिए। अब कुछ नई चीज़ आई है। 0.6578947368। इससे अच्छा मैं लिख लेता हूँ। 0.6578947368। अच्छा, कंटिन्यू ही चल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इस लेक्चर में कवर किया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इरेशनल का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।